हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स। तो आज का वीडियो बेसिकली एक ऐसे शौक़ के बारे में है जो शायद ही यूट्यूब में आपको कहीं पे मिलेगा। कोई इंडियन एक यूट्यूबर बोल लो, यूज़र बोल लो यूट्यूब का, जो कि ये शौक़ प्रॉपरली आपको यूट्यूब में दिखाएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जिन्हें पता है इस बर्ड के बारे में तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जिनको नहीं पता है तो ये है टर्की बर्ड्स। तो मेरे पास 9 टर्की बर्ड है और इसमें आप 8 डिफरेंट ब्रीड देख सकते हो। ये कोई भी पोल्ट्री से अलग है, बर्ड की तरह बिहेव करता है। तो देखो, आप परचेस लगाए मैंने, तो ये लोग बेसिकली रात को सोते हैं हाइटेड एरिया में। तो ये तो बेसिकली है पोल्ट्री बिल्कुल नहीं, ये एक वाइल्ड बर्ड है। उसके बाद मीट के लिए इसको इरिगेट किया गया हो या फिर ग्रो किया गया है, ये बात की बात है, पर एक्चुअली ये पोल्ट्री नहीं है, एक बर्ड है। अब बात ये नहीं है कि पोल्ट्री बर्ड नहीं, ऑफ कोर्स पोल्ट्री भी बर्ड ही है, चिकन विकन। तो उस कैटेगरी में सिर्फ कमर्शियल ब्रीड्स को आप डाल सकते हो। तो मेरे पास कमर्शियल ब्रीड में सिर्फ एक ही है, जो है ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट, जो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बाकी सारे जो भी हैं वो हेरिटेज ब्रीड्स हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है जो हेरिटेज ब्रीड्स ऑफ टर्की इंडिया में पालता है शौक़ के तौर पे। मोस्टली लोग इसको मीट के तौर पे कमर्शियली ही पालते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है। जो मीट के पर्पस में जो ब्रीड्स हैं वो लगभग 30 से 40 किलो तक भी चले जाते हैं। द बिगेस्ट एवर रिकॉर्डेड कमर्शियल वाज 42 kgs। मैंने खुद पर्सनली 31 किलो यानी 31 kgs का एक टर्की देखा है मेल। और ये अभी जो आप देख रहे हो, ये अभी इस इनक्लोजर में है। तो इनक्लोजर का जो डायमेंशन है वो है 14 फीट लेंथ और अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट विड्थ और 12 फीट हाइट। तो फ़िलहाल ये इसी केज में है, विच इज़ जस्ट नेक्स्ट टू माई अमेज़न गार्डन बोल लूँ या फिर तालाब का किनारा बोल लूँ, जो भी है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि घर पे एंट्री होते ही नीचे भी एक मेरा बहुत बड़ा पॉन्ड है जिसमें एलिगेटर गारफिशेस रहते हैं। तो उसी एरिया का एडजेसेंट में ये इनक्लोजर अभी लोकेटेड है। पहले तो मैं ही रहता था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन, जहाँ पे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स और वाटर प्लांट्स भी हैं और कुछ जाइंट साइज़ के वीपिंग फिग ट्रीज़ आपको दिख रहा होगा। तो ये सब भी 25 लीटर्स के एक बकेट में ही लगाया हुआ है, बट द ट्रीज़ आर अप्रॉक्सीमेटली 16-17 या फिर 15 फीट तक हाइट में। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटर का क्या बोलूँ उसको, मॉलीज़ का एक सेटअप भी है मेक्सिकन सूड प्लांट के साथ। तो जो टॉपिक है उस पर ही बात करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि टर्कीज़ का 2 ब्रीड है बेसिकली, एक है हेरिटेज और एक है कमर्शियल। तो एक्चुअली कमर्शियल ब्रीड ऐसा पहले नहीं था, तो बाद में इनको कमर्शियल ब्रीड में कन्वर्ट किया गया, लिस्ट किया गया। क्योंकि कमर्शियल ब्रीड के जो टर्कीज़ हैं वो दे गेन ए लॉट ऑफ वेट इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, लेस पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कमर्शियल ब्रीड में है वो उसमें 2 ही ब्रीड आता है, एक है ब्रॉड ब्रेस्टेड ब्रॉन्ज और एक है ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट। मेरा 2 वाइट में से एक है ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट, और जो ब्रॉन्ज है वो मेरा हेरिटेज ब्रॉन्ज है, वो ब्रॉड ब्रेस्टेड ब्रॉन्ज नहीं है। इस बर्ड का एक बहुत अजीब कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फॉरेज करता है लीव्स पे, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स दो या फिर ग्रास। अगर आपके पास कोई एरिया है, लॉन है, ग्राउंड है, जहाँ पे आप फॉरेज करा सको, तो तब तो आपका खर्चा ही बच जाएगा, क्योंकि ये घास फूस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं इनक्लोजर में ही पालता हूँ। तो इसीलिए मैं इनको बेसिकली फीड पे ही रखता हूँ, टर्की फीड, जो कि थोड़ा बहुत महंगा आता है कंपैरेटिवली पोल्ट्री फीड के तौर पे। पोल्ट्री फीड से अगर आप कंपेयर करो तो। और एक टाइम इनको मैं देता हूँ वो
कुक्ड राइस और ग्रीन वेजीज़। तो इनके इनक्लोजर से वो बाहर वाला जो गार्डन का एरिया है या फिर पॉन्ड का एरिया वैसा दिखता है। तो अभी मैं इनको 1 महीने हुआ है लाया हूँ, और ये जो इनक्लोजर है इसके बेस पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5-6 इंचेस का सैंड का एक लेयर कर दिया है, क्योंकि टर्कीज़ बहुत ज़्यादा वेट वेस्ट प्रोड्यूस करता है। और ये है इसका इनक्लोज्ड एरिया। अंदर एक एडजेसेंट रूम है 12 फीट बाई 4 फीट, और ये वाला फ्यूचर का प्लान के लिए एक और रूम है अंदर 15 बाई 15 या फिर 15 बाई 18 फीट का। तो फ्यूचर में जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो उस रूम को भी यूटिलाइज़ करेंगे। और आप अगर पालना चाहो तो एक बहुत तगड़ा लेयर नीचे सैंड का या फिर वुड हस्क का या फिर वुड शेविंग्स का आप दो तो अच्छे हैं। और ये मेरे भाई हैं छोटे छोटे, तो ये अभी उनके साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि बड़े होकर ये कितने बड़े होते हैं। तो क्या ही बोलूँ, लाइक एक बहुत नया शौक़ पाला है मैंने, जिसका कोई गाइड या फिर गाइडेंस नहीं है। प्रैक्टिकली नेट से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है, कमर्शियली जो पालते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। शौक़ तो थोड़ा अजीब है, पर ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अभी ये फ़िलहाल 2 महीने के एज में है, बढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो ये है पेंसिल रॉयल पाम, ब्लू स्लेट, नॉरफोक ब्लैक स्पेनिश, नॉरफोक ब्लू स्लेट क्रॉस, फिर वाइट हॉलैंड ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट, एक नैरागैंसेट और एक हेरिटेज ब्रॉन्ज़। तो अभी फ़िलहाल जैसा मैंने बताया इनका एज है अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स एंड कुछ डेज़। 3 मंथ अप्रोच कर रहे हैं, पर अभी अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ बाकी है 3 मंथ्स को। जब मैं लाया था तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 ग्राम्स के थे। अभी स्पेसिफ़िकली जो ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट और वाइट हॉलैंड है वो थोड़े बड़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 kg से थोड़ा ज़्यादा। और जो रॉयल पेंसिल पाम है वो भी थोड़ा बड़ा है, और एक नैरागैंसेट बड़ा है, वो शायद मेल है। तो जितना मुझे पता है मेल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है इनिशियल से एकदम आखिर तक। मेल फीमेल में सिग्निफिकेंट वेट डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये वीडियो कुछ टाइम पहले का है, अप्रॉक्सीमेटली 11-12 डेज़ पहले का। बारिश हो रहा था उस टाइम पे, तो साइज़ आपको समझ में आ रहा है कि 11-12 डेज़ में ये कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बात कर रहा था वेट का, तो जो मेल्स होते हैं ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट का वो सबसे बड़े होते हैं, लाइक दे कैन रीच अप टू 40 किलोज़, एंड आई एम नॉट जोकिंग। आप चेक कर लो इंटरनेट पे। ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट एंड ब्रॉड ब्रेस्टेड ब्रॉन्ज, ये 2 ब्रीड कमर्शियली यूज़ होता है, और ये बहुत बड़े होते हैं। 25 किलो कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है इनके लिए 25 किलो। दे कैन ग्रो 25 किलोज़ इन 7 मंथ्स। तो जहाँ से मैं लाया हूँ उनके पास एक मेल था, तो वो था 31 kgs का, एंड इट वाज 8 मंथ्स ओल्ड, ब्रॉड ब्रेस्टेड वाइट। और बाकी जो हेरिटेज ब्रीड है कमर्शियल छोड़ के, इनको हेरिटेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो कमर्शियली लिस्टेड हैं ये बर्ड्स इतने हैवी हो जाते हैं कि ये नेचुरली रिप्रोड्यूस करने के लायक रहते नहीं हैं। तो इफ़ यू हैव दिस लाइक दीज कमर्शियल ब्रीड्स, देन यू विल हैव टू डू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो आप खुद स्पर्म कलेक्ट करके आपको उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो एग ले करेंगे या फिर रिप्रोड्यूस ब्रीड करेंगे। और हेरिटेज ब्रीड जो है वो नेचुरली ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो उतने बड़े होते नहीं हैं कमर्शियल लिस्टेड ब्रीड की तरह। पर फिर भी उनका मेल लाइक रॉयल पाम या फिर नैरागैंसेट या फिर नॉरफोक ब्लैक स्पेनिश, इन सब में लाइक मेल्स का वेट पकड़ के चलो 15 से 20 किलो हो जाता है एक टाइम के बाद, और फीमेल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं जिनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो तक या फिर 12 किलो तक आता है। तो और ऐसा लगता है बारिश में मेरा ये गार्डन। तो जैसा मैं बोल रहा था कि दे आर ट्रिमेंडस फीडर्स, ये बहुत ज़्यादा ही खाते हैं और इनमें इसीलिए बहुत ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने ये बेस सीमेंटेड बेस ही रखा था, यहाँ पे मैंने ये सैंड का ये लेयर नहीं दिया था।
पर ये जो मतलब वेट वेस्ट प्रोड्यूस करते इतना ज़्यादा कि मतलब एयर क्वालिटी भी ख़राब हो जाता है। ये तो बहुत वेल वेंटिलेटेड स्पेस है पर फिर भी लाइक स्मेल आ रहा था। पर एक बहुत अजीब चीज़ है इस बर्ड के बारे में कि कोई भी पोल्ट्री के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो आप सामने आके एक बार देख लो, अगर सब सही है, लाइक इफ़ यू हैव अ गुड बेस सैंड का 5-6 इंच का या फिर वुड शेविंग्स का, तो इट डजेंट इवन स्टिंक 1%। एंड बर्ड्स के बॉडी से भी कोई स्मेल नहीं आता है। सो दिस वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। तो बहुतों के मन में शायद ये सवाल हो सकता है कि इसका प्राइस कितना पड़ा है। तो मैं ये बता दूं, जो कमर्शियल ब्रीड के बच्चे हैं वो आपको 500 से 1000 के बीच में पड़ जाएंगे एक महीने का, जहाँ से मैं लिया था। और जो हेरिटेज ब्रीड है वो डिफरेंट ब्रीड का प्राइस डिफरेंट है, तो वो तो टाइम के ऊपर और अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ज़्यादातर ही हेरिटेज ब्रीड है तो इसीलिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही पड़ा था। और टर्की के साथ साथ ये आप ये पॉन्ड भी देख रहे हो, तो यहाँ पे 2 जानवर रहते हैं। मछली तो नहीं बोल सकता उनको, एक 5 फीट का एलिगेटर गार और एक 4 फीट का एलिगेटर गार। उसके साथ साथ पाकूज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोज़ करके 2। फिर ब्लैक पाकूज़ है, वो भी 20-20 किलो के होंगे शायद। तो ये जगह बहुत पसंद है मुझे। लीजर टाइम थोड़ा बहुत मैं स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, मुझे तो नहीं लगता है कि इसका एक्सपोजर उतना ज़्यादा है अभी अपने इस पार्ट ऑफ इंडिया में, तो आप ये कर सकते हो डेफिनेटली। क्योंकि एक टाइम था जब मैं आई हैड 19 केजेस, जहाँ पे मैं रेनबो लॉरिकिड भी रख चुका हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स रख चुका हूँ, रेड कॉन्यूर, सन कॉन्यूर। तो फिर मुझे वो चीज़ थोड़ा अजीब लगा, छोटा था, फिर टाइम नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर ये दिस इज़ लिटरली वेरी डिफरेंट। और ट्रस्ट मी, लाइक आप सुबह हर रोज़ आओगे और आपको दिखेगा कि बर्ड लाइक बढ़ गया है, मतलब आँख में आ रहा है कि यार ये तो कल इतना बड़ा नहीं था। तो अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। और मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास स्पेस है और वो कोई एग्जॉटिक चीज़ करना चाहता है सबसे अलग, तो टर्की इज़ डेफिनेटली द चॉइस। आप गूगल में देख लो कि ये बड़े होते हैं तब ये कितने खूबसूरत होते हैं। लाइक पीकॉक, इट हैज़ 2 वेराइटीज़, 1 वेराइटी और एक एल्बाइनो स्ट्रेन होता है जो थोड़ा रेयर है, और कुछ कुछ क्रॉस हो जाता है एल्बाइनो के साथ, जो ओजी वेराइटी है उसका। फिर वो बाई कलर में आते हैं या फिर कुछ कलर में, पर ये दे रिजेंबल द पीकॉक। वैसे ही ये पीछे के मतलब पर फैला के बैठते हैं। मेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, फीमेल्स थोड़े छोटे। और एक मिसकंसेप्शन है कि फीमेल स्ट्रट नहीं कर सकते। स्ट्रट करना मतलब वो, जिसको मैं जैसा बोला कि वो पीछे के पर फैलाना, तो फीमेल्स भी कर सकते हैं। मेल्स ज़्यादा टाइम मूव करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और बात करते हैं अगर कोई चाहता है इसको कमर्शियली मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए पालना, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि इसका मीट बहुत महंगा आता है। मैं रहता हूँ बहरमपुर में, तो यहाँ पे एक ऐसा इकलौता स्टोर है जिसका नाम है कुकू फार्म। वहाँ पे 800 रुपये किलो मिलता है और इसका अंडा 70 रुपये पीस का मिलता है। सो समझ लो